संतानों में से तेरे जन्म पर बहुत प्रसन्न हुआ था मैं, परंतु अब लगता है कि तू ही मेरी सबसे बड़ी दुखों का कारण है। अच्छा होता कि तू जन्म ही ना लेती, या जन्म लेते ही अपना वाक्य पूरा कीजिए पिताश्री। तू मेरे लिए उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन मेरे समझाने के पश्चात तू शिव का हाथ पकड़कर मुझे छोड़कर चली गई थी। फिर मृत आत्मा क्यों आई है मेरे पास? किस उद्देश्य से आई है? मैं बताऊं तू क्यों आई है? मेरे यज्ञ में विघ्न डालकर शिव की इच्छा पूर्ण करने आई है तू। और देख, तूने शिव की इच्छा पूरी भी कर ली। चले गए रुष्ट होकर मेरे आराध्य नारायण और पिता श्री ब्रह्मदेव। अब तू क्यों रुकी है? तेरा उद्देश्य तो पूरा हो गया ना, तो फिर चली जा यहां से। परंतु अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे पिताश्री? क्या कहूंगी मैं शिव से? कैसे दृष्टि मिलाऊंगी उनसे? पूछेंगे कि मायके में उनका अपमान हुआ तो मैं जीवित कैसे रह गई, तो मैं उत्तर क्या दूंगी? नहीं पिताश्री, नहीं। अब मैं शरीर के साथ शिव के समक्ष नहीं जा सकती। शिव के अपमान को देखने वाली सती को मिटना होगा। पिताश्री, आज तक मैं आपके लिए मानसिक रूप से मृत थी, परंतु आज मेरी शारीरिक अर्थात सांसारिक मृत्यु होगी। मैं आज यही इसी क्षण आज करूंगी अपना, वो भी इसी यज्ञ स्थल में। तुम जाओ नंदी, तुम्हें शिव की सौगंध है, मेरे समीप मत आना। ऐसा अनर्थ मत कीजिए माता, ऐसा मत कीजिए माता। कैलाश लौट चलिए माता, कैलाश लौट चलिए। यदि मेरा अपमान हुआ होता तो मैं सह लेती, परंतु एक स्त्री के सामने उसके पति का अपमान होना बहुत बड़ी घटना है और असहनीय है मेरे लिए। और चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, मैं इस जन्म दक्ष की पुत्री दक्षायनी ही रहूंगी, जिसने शिव का अपमान सहा। अब यदि मैं जीवित रही तो मेरा जीवन एक विवाहिता की मर्यादा के विरुद्ध होगा, इसलिए शरीर का मिट जाना ही एकमात्र विकल्प है। बैठ जाइए, हम यज्ञ पर बैठे हैं। यज्ञ पूर्ण होने तक स्थान से उठा नहीं जाता। स्वामी, अग्निदेव प्रकट होइए,
और जलाकर भस्म कर दीजिए मुझे। अग्निदेव, सुना नहीं आपने? मैं आपका आवाहन कर रही हूं। अपने प्रभाव और स्वरूप से आकर मुझे भस्म कर दीजिए, अन्यथा मेरे श्राप के लिए तैयार रहिए। मित्र, आपकी आंखों में आंसू? ना जाने क्यों इस कथा की पीड़ा अपने से लगी। सती का जलना मेरी आत्मा को वेध गया। ऐसी अनुभूति क्यों हुई मित्र? क्योंकि ये आपकी कथा। आप भावुक है ना मित्र, इसलिए ये कथा सुनकर आप मनमाहत हो गए। कदाचित यही कारण होगा। ये आंसू आपकी आंखों के लिए नहीं, ये भक्तों की आंखों में ही शोभा देते हैं। तात्पर्य? तात्पर्य ये कि यदि आप कथा सुन के रोने लगेंगे तो मैं आपको आगे की कथा कैसे सुनाऊंगी? आंसू बरबस आ गए तो क्या करूं मैं? इसका अर्थ आपकी आत्मा अपने अतीत से जुड़ रही है महादेव, और एक दिन यही जुड़ाव आपकी स्मृति वापस ले आएगा। आप मौन हो गई, क्यों मित्र? हाँ पड़ोसन मित्र, बताइए ना आगे फिर क्या हुआ? शिव, सती, आदिशक्ति, क्या हुआ इन सबका? कोई शस्त्र नहीं काट सकता मेरे इस वज्र बने शीश को। यज्ञों का सुप्रभाव है मुझ पर, यज्ञों का। हर अहंकार का अंत होता है दक्ष, तेरा भी होगा। अंत तो तेरे उस शिव का होगा। मैं मिटाऊंगा उसका नाम। ना रहने दूंगा कोई शिवलिंग और ना रहने दूंगा कोई शिव मूर्ति।
अब केवल पूजा होगी तो नारायण की, इस संसार में केवल नारायण की। वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर। भद्रकाललोचनं पिशाचभूतनायकं जटापटाभुजङ्गराकपालकालशोभतं। भद्रकाललोचनं पिशाचभूतनायकं जटापटाभुजङ्गराकपालकालशोभतम्। जं 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 रुनाद जं 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 पदाद मल्लिका प्रचंड बाल महाकाल भद्रकाल। धड़ से अलग होगा। हर हर महादेव। वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर, वीरभद्र भद्र वीर, वीरभद्र वीर। प्रभु मत जाइए प्रभु, रुक जाइए। पिता है वो मेरे, उन्होंने मुझे जन्म दिया है। और यदि आपको इस बात का डर है कि मेरे वहां जाने से मेरा अहित होगा, तो आपको मेरी सौगंध है, मेरा अनिष्ट होने के पश्चात भी आप वहां नहीं आएंगे।
किंतु नारायण, सुदर्शन चक्र तो सती के अंगों को काट रहा है। सती के ये दिव्य अंग धरा के जिन जिन स्थानों पर गिरेंगे वे शक्तिपीठ बनेंगे। ये शक्तिपीठ भिन्न भिन्न नामों से जाने जाएंगे और इनकी सुरक्षा हेतु महादेव के शरीर से उत्पन्न अंश भैरव का यहां वास होगा। ये समस्त शक्तिपीठ जागृत शक्तिपीठ कहलाएंगे और जो यहां साधना करेगा, पूजा पाठ करेगा, उस पर शक्ति की विशेष कृपा होगी। निसंदेह उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मित्र, ये प्रेम का कौन सा स्वरूप था? प्रेम का सबसे प्रलयकारी रूप था, सबसे मार्मिक, सबसे भयावह। महादेव शक्ति के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में संसार से विरक्त होकर गहन समाधि में चले गए, ताकि फिर जब आदि शक्ति उनको मिले तो सती की भांति अपूर्ण नहीं, पूर्ण मिले। मेरे मन में एक प्रश्न है पड़ोसन मित्र, सती को अपूर्ण क्यों कहा गया है? वो क्यों अपूर्ण थी? मैं तुम्हें बताता हूँ मोर। वो इसलिए अपूर्ण थी क्योंकि सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। और दक्ष अहंकारी था, ईर्ष्यालु था और बदले की भावनाओं से ओतप्रोत था। उसने सती को जन्म उन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर दिया था, अपने प्रतिशोध को पूर्ण करने के लिए। पिता की ईर्ष्या, द्वेष और प्रतिशोध की भावना से उनकी पुत्री सती अपूर्ण कैसे हो गई? जैसा बीज होता है वैसे ही फसल होती है मोर। माता पिता के संस्कार ही संतान के स्वभाव को निर्धारित करते हैं। स्वयं को देख लो, हमारा स्वभाव ठीक वैसा ही है। जैसा हमारी माता का है, विनम्र, दूसरों के दुख से शीघ्र पसीज जाने वाला, सती अपने पिता के समान ही नकारात्मक थी और जिसका जीवन नकारात्मक हो जाए वो अपूर्ण हो जाता है, जबकि शिव प्रेम के प्रतिरूप
तभी तो उन्होंने कई अवसरों पर सती के प्राण बचाए थे। सती और शिव प्रकृति और पुरुष थे। वो आदि काल से एक दूसरे के पूरक थे। इसलिए सती पहली दृष्टि में शिव से प्रेम करने लगी, पर पिता के संस्कार उनके पूर्ण होने में बाधा उत्पन्न कर रहा था। मेरा पुत्र बनना शिव की भी तो इच्छा हो सकती है। मेरे किए गए तप का फल भी हो सकता है, क्योंकि ये सारी घटनाएं उसके पश्चात ही घटी। हम भोजन तभी करेंगे देवी जब आप हमें निर्वाण भिक्षा देंगे। यदि मैं मन, वचन और कर्म से पतिव्रता हूं तो आप त्रिदेव अबोध शिशु बन जाए। निर्वाण भिक्षा के प्रस्ताव से लेकर त्रिदेव का मेरे पुत्र बनकर आने की घटना देवी पार्वती हम करता नहीं है, केवल निमित्त है। ईश्वर प्रत्येक घटना के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं, और इसके लिए उन्होंने आपको बनाया। और अब जब शिव ने स्वयं मुझे अपनी माता बनाया तो मैं केवल उस पद और दायित्व का निर्वाह कर रही हूं। इसीलिए माता के उसी अधिकार का सम्मान करते हुए मैं शिव को आपसे मिलने नहीं दूंगी। क्या हुआ मोर? शावक नहीं मिले। शावक नहीं मिल रहे, लगता है वापस लौट गए। नहीं मोर, वो हमारे साथ खेलने आए थे। बिना खेले नहीं जा सकते। तो दिख भी तो नहीं रहे। उनके मुख से एक चित्कार सुनाई दी थी। वो चित्कार उनके संकट में होने की चित्कार थी मोर। हमें ढूंढना होगा उनको। मित्र, तुम तो मन की शक्ति से दूर की घटना को जान लेते हो। तुम देखो ना अपनी अंतर्दृष्टि से उनको कि कहाँ है वो। उनके संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं हो पा रहा है मूड। तो अब तुम चिंता मत करो मूड, हम लोग उन्हें ढूंढ लेंगे। तुम उस ओर देखो, मैं इस ओर देखता हूँ। ठीक है मित्र। शावक, शावक। भ्राता शिव, कहाँ है आप? भ्राता शिव, भ्राता शिव, भ्राता शिव। भ्राता शिव तो यहाँ नहीं है, कहाँ चले गए होंगे? शावको, शावको। शावको। वृक्ष प्रकाश, आश्चर्य।
शावकों की कैश है? किसे ढूंढ रही है देवी? कुछ चिंतित सी दिखाई दे रही हैं आप मुझे। माता, माता। क्या हुआ पुत्र नारायण? और इस समय कहां से आना हो रहा है? भ्राता शिव और मूड को ढूंढने गया था पिताश्री। माता, आपको पता है मैंने उन्हें सब स्थान पे ढूंढ लिया, परंतु मुझे वो कहीं नहीं मिले। तू भीतर जा, भ्राता देव के पास। जी माता। कहाँ चले गए होंगे? अब आप पुनः कोई चिंता मत पाल बैठिए देवी। अपने पुत्र के स्वभाव से तो परिचित है ना आप। पवन की भांति मुक्त और इस गगन सदृश उन्मुक्त है वो। प्रकृति के सानिध्य में बैठने को सदैव लालायित रहते हैं शिव। वहीं कहीं बैठे होंगे देवी। इसी बात का तो भय है ऋषिवर। आपको पता है देवी पार्वती ने क्या कहा मुझसे? क्या कहा देवी? उन्होंने मुझसे कहा कि यदि मैं शिव को पकड़ने की चेष्टा करूंगी तो वो मेरे हाथ से फिसल जाएगा रेत की भांति। उन्हें ज्ञान नहीं है ऋषिवर शिव के महत्व का, और ना ही मातृत्व की शक्ति का। परंतु शिव अभी तक आया क्यों नहीं? देवी, तनिक धीरज रखिए, ध्यान कीजिए और अपने हृदय में सदैव ये स्मरण रखिए आप कि वो शिव हैं। आपके पुत्र सर्वशक्तिमान हैं देवी। आ जाएंगे।